जेठानी ने दिया देवरानी का साथ। वो कहते हैं ना, ज्यादा चालाक होना भी ठीक नहीं है। माना सास का जमाना है, लेकिन इस जमाने में हर बहू एक सी नहीं होती। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। माही की शादी जिस घर में होती है वहाँ 2 बेटे थे। बड़े बेटे रणवीर से माही की शादी होती है और छोटा दिग्विजय कंवारा होता है। देखो माही, इस घर में रहना है तो घर के नियम कायदे कानून सब मानने होंगे। घर की किसी बात पर ज्यादा इंटरफियर नहीं, और मेरे बेटे को जोरू का गुलाम बनाने की सोचना भी मत। दूसरा, नौकरी करनी पड़ेगी तुमको, समझी? और सारा पैसा मेरे हाथ में होता है, काम काज पूरा करना होगा घर का। माही चुपचाप हिटलर जैसी सास की सारी बातें सुनी जा रही थी। उसको ये भरोसा था कि जब वो पति को ये सारी बात बताएगी तो पति उसी का साथ देंगे। अरे भाई, नई नवेली दुल्हन जो है। और फिर शाम को, देखिए ना, आपकी माँ क्या क्या बोल रही थी। अरे मैं इंसान हूँ, कोई जानवर नहीं। पता है आपकी माँ ने क्या कहा? लेकिन ये क्या, माही क्या बताती? रणवीर को तो सारी बातें पहले से ही पता थी। ठीक है तो कह रही थी माँ माही, क्या गलत बोल रही थी? एक बहू के जो फर्ज होते हैं वो तो निभाने पड़ेंगे ना। यहाँ सब तुम्हारी मर्जी का तो नहीं चलेगा। माही पति की बात सुनकर हैरान रह जाती है। वो सोच ही रही होती है कि क्या करे, तभी सास की आवाज आती है। माही, अगर पति को चुगली कर चुकी है सास की तो जरा किचन में भी झांक ले। थोड़ी देर में खाने का वक्त हो जाएगा, सबका पेट क्या चुगली से ही भर जाएगा। माही को गुस्सा आता है। वो पति की तरफ देखती है। ठीक है तो कह रही है माँ, जाती क्यों नहीं है वहाँ? यहाँ क्या लड्डू पेड़े मिल रहे हैं? माही को समझ में आ जाता है कि उसकी किस्मत खराब हो चुकी है। वो किचन में जाती है और काम पर लग जाती है। एक रोज माही ऑफिस से देरी से आती है कि सास बरस पड़ती है। कहाँ गई थी महारानी? आ गई? ये नहीं चलेगा। 5 बजे ऑफिस खत्म होता है तो किसी भी हाल में 5:30 तक घर में दिखनी चाहिए। ये नहीं कि घूम घूम कर चाट पकौड़े खाती फिरे। नहीं माँ जी, ऑडिट होने वाली है ना दफ्तर में, उसी के कारण काम बहुत है, इसीलिए देर हो गई। तो क्या तेरा काम 8 घंटे में पूरा नहीं होता जो और रुकना पड़ता है? अब देख, बहस करने की मेरी आदत है नहीं। जा जाकर रसोई में लग। देर रात जब रणवीर घर आता है तो माही कमरे में काम कर रही होती है। ले, अब पति आया है ऑफिस से तो काम का नाटक लेकर बैठ गई। अरे पूछ तो ले, देर क्यों हो गई? बात हो गई थी फोन पर, मैं अभी खाना लगा देती हूँ। अरे क्या बात है बेटा, आज देर हो गई? हाँ माँ, ऑफिस में ऑडिट है तो। अरे बेटा, इतनी मेहनत करता है, थक जाता होगा। जा आराम कर ले, मैं बहू को बोलकर कमरे में ही खाना लगवा देती हूँ। सास का आतंक माही की जिंदगी पर बढ़ता ही जा रहा था। एक रोज पड़ोसन आती है। हाँ माही, अब तो मजे हैं, जेठानी बनने जा रही हो तुम। कब की है शादी? शादी किसकी? देवर जी की? हाँ हाँ, और नहीं तो क्या। लड़की फाइनल कर दी तो शादी तो होगी ही ना। नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। ले, सारा मोहल्ला जानता है। खैर, नहीं बताना तो ना बता, लेकिन कब तक करोगे शादी ये तो बता दो। अब परसों मंगनी है तेरे देवर की, तो शादी तो करोगे ना। माही घर आती है और पति से पूछती है, क्या बात है, देवर जी की शादी तय कर दी है क्या? हाँ, परसों सगाई है। तो मुझे तो किसी ने नहीं बताया। और कौन है लड़की? मुझे मिलवाया भी नहीं। क्या मैं कुछ मायने नहीं रखती? लोगों को तो लग रहा है कि मैं छुपा रही हूँ। सोचो, घर की बात बाहर वालों से पता चले तो कैसा लगता है। कौन है? किसने बोला तुमको? बताओ, नाम बताओ, किसने बोला? छोड़िए, लड़ाई करनी है क्या? माही रसोई में काम पर लग जाती है। देख, 2 हफ्ते की छुट्टी ले ले ऑफिस से। क्या है ना, दिग्विजय की शादी है अगला महीना। माही कुछ नहीं कहती, काम पर लग जाती है। शादी पर भी वो बेगानों की तरह ही रहती है और सिर्फ 2 दिन की छुट्टी लेती है। सास को उसका रवैया अच्छा नहीं लगता। अरे देख बेटा, तेरे बीवी का रवैया कुछ ठीक नहीं लगता। वो छोटी बहू को भी बिगाड़ देगी। अच्छा है कि तू अपनी बीवी के साथ अलग हो जा। घर संभालने के लिए छोटी तो आ ही गई है। मैं क्या करूँगी 2 नौकरानियों का? वाह माँ, ये ठीक है।
तुम्हारा मतलब अपना मकान छोड़कर मैं बाहर किराया भरूं? सिर्फ मेरे बीवी को नौकरानी का काम कराने तक की ही जरूरत थी क्या मेरी? अरे हाँ, और मुझे क्या करना है, घर में भीड़ रखकर आते जाते रहा करो। माही को पति जब ये बात बताता है तो वो खुश हो जाती है। तो ठीक है ना, क्यों चिंता कर रहे हो, इस महीने मेरा इंक्रीमेंट भी है, वो पैसे किराए के समझ लेंगे, मैं तो बहुत खुश हूँ। बड़ा बेटा अलग हो जाता है। उसके बाद में सास का छोटी बहू से भी यही रवैया शुरू हो जाता है। एक रोज छोटी बहू की तबीयत खराब हो जाती है। देख सिमरन बहू, तेरी तबीयत खराब है तो मायके चली जा, यहाँ कौन करेगा सेवा? अरे ये क्या बात होती है, तबीयत खराब हो तो मायके? उन लोगों ने क्या ठेका ले रखा है? साफ साफ बोल देती हूँ, ये हिटलर उसी के आगे बनना जो सहे। चुपचाप सूप बनाकर मेरे कमरे में दे जाओ, वरना कर दो बंटवारा घर का। अपना हिस्सा तुम देखो, मैं अपना देख लूंगी। सास सारी बात छोटे को बताती है। अरे माँ तो ठीक है ना, उसकी तबीयत खराब है। अरे वाह, जो रुका गुलाम, जा जाकर बोल मायके जाए। थोड़ी देर बाद बहू और बेटा दोनों सामान पैक करके घर से निकल रहे होते हैं। अरे छोटे, कहाँ जा रहा है तू? मेरा पति है तो मेरे साथ ही जाएगा ना, हम 4 दिन के लिए जा रहे हैं। घर पर सास अकेली रह जाती है। वो माही और सिमरन को कभी एक दूसरे से बात करने ना देती, ना ही कभी उन दोनों को अकेला छोड़ती। 4 दिन बाद जब बहू घर आती है तो सास बरस पड़ती है। क्या है ये? हाँ, क्या है? कोई तरीका होता है? हल्के से बुखार में तूने 4 दिन लगा दिए। अरे इस महीने की सैलरी कहाँ है? कब तक पैसे देगी? अब कोई पैसे वैसे नहीं है, और हाँ, ज्यादा झगड़ा करने की कोशिश ना करे, काम वाली रख रही हूँ मैं घर के काम के लिए। सास और बहू में फिर तो जो घमासान होता है। मैंने कहा सुनिए, चलिए यहाँ से। अरे ये कोई माँ है? अरे कोई इसके साथ रह ही नहीं सकता। नहीं नहीं, मैं अपनी माँ को छोड़कर नहीं जाऊंगा। बहू मायके चली जाती है और वहां से भेज देती है तलाक के पेपर। हे भगवान, यहाँ तो मेरी चाल उल्टी पड़ गई, अब क्या करें? माँ, हर कोई भाभी की तरह नहीं होता। ये लोग तो किसी से बात करने को भी राजी नहीं है, और तलाक के पेपर में जितने पैसों की मांग की गई है ना, घर का एक एक बर्तन बिक जाएगा। अरे बड़ी बहू को फोन कर, माही को बोल कि वो जाकर अपनी देवरानी को समझाए। ला फोन मुझे दे, मैं बात करती हूँ। माही बेटा, वो क्या है ना। सास सारी बात माही को बताती है। माँ जी, आपके साथ ये होना ही था। इतने बदले बोल आपकी मैंने कभी नहीं सुने थे। माँ जी, आपने सोचा भी कैसे कि मैं आपका साथ दूंगी? मैं देवरानी की तरफ से हूँ। वो घर पर तभी वापस आएगी जब आप खुद को बदलेंगी। सास क्या बोलती, कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था। सास सुधर जाती है और जेठानी के कहने पर देवरानी घर आ जाती है।